अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ईएल के सेम को, बेसिकली ईएल के इलास्टिक सर्च और एल फॉर लॉग स्टैच एंड के फॉर केबाना। वन ऑफ द लीडिंग सेम जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूज़ हो रहा है और जिसमें हमारे पास डिस्कवर का टैब है जिसमें हम अपनी सर्चेज़ वगैरह लगा सकते हैं और डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। देन उसके विजुलाइज के थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और उसके अलावा डैशबोर्ड्स हैं जिसमें आपकी हेल्प आउट करता है काफ़ी। तो डैशबोर्ड्स में अगर हम चले जाते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमारा है नहीं, हमारे को बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको टाइम को एब्सोल्यूट यहाँ से फॉर एग्जांपल 2020 से ऑनवर्ड डेटा ले लेते हैं तो डेटा इसमें आ जाए। ठीक है, 2020 17 और फिर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो डेटा हमारे पास आ गया। तो इस डेटा की मदद से हम अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह बना लेते हैं किसी भी एक अटैक्स को। जैसे ये हमारे पास टारगेटेड हंट्स अटैक स्टेजेस हैं, डिफेंसिव एजन बेसिकली हमारी जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उसको बाईपास करता है, वेट कर रहा होता है। दस एग्जीक्यूशन जो कि आपकी कोई भी पावर शेल्स या कोई EXE जो एग्जीक्यूट हुई हो, और लेटरल मूवमेंट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो कि ईस्ट एंड वेस्ट ट्रैफिक होता है हमारा, और क्रेडेंशियल एक्सेस और जिसमें वो यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह को एक्सेस कर दें, कमांड एंड कंट्रोल C2C चैनल परसिस्टेंस क्रिएट करने की अपनी, ताकि वो कि डिटेक्टेबल भी हो जाए, तो अपनी परसिस्टेंस को मेंटेन रखें, बाद में दोबारा अपनी एक्सेस जो है वो उसको ज़ाया न होने दें। तो ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर्स हैं जिसमें डेव 1 है, इसमें जो बेसिकली सिक्योरिटी अटैक स्टेज हमारी वो 10 हैं और ये 6 हैं। देन विक्टिम टेस्ट डोमेन है और HR डोमेन है और HR1 है, और देन हमारे पास विंडो MBRGM मशीन है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइक विक्टिम को देख लेते हैं। यहाँ हम इस बेस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम अपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर ये क्रेडेंशियल एक्सेस है, इसको अगर हम देखते हैं कि किस लेवल के क्रेडेंशियल्स जो है वो एक्सेस हुए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल एक्सेस को यहीं पे देखते हैं, कुछ हमें ये हमारी येलो कलर है, ठीक है। ये बेसिकली ये कमांड एंड कंट्रोल है, ये लेटरल मूवमेंट है, और ये हमारा एग्जीक्यूशन है, ये डिफेंसिव एजन है, परसिस्टेंस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, देखते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो यूज़र्स आ रहे हैं वो मेरे विंडो 2012 R2DC आ रहा है, डेव 1 आ रहा है और विक्टिम मशीन आ रहा है। विक्टिम डेव है, इसमें इसको ले लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं फर्दर, और देन हम देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ से क्रेडेंशियल डंपिंग हुई है यहाँ पे, और पासवर्ड की फ़िल्टरिंग हुई है, और ये पास क्रेडेंशियल जो डंप किए गए हैं, और मिमिकेट फाइल्स जो है वो मेरा डेटा वो यूज़ किया गया है। इसको ऐड कर लेते हैं फर्दर। ये बेसिकली जो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी बना रहा हूँ, ये फ़िलहाल तो टोटली एज़ पर डैशबोर्ड बेस बना रहा हूँ, लेकिन हम इसको वहाँ पे LSS की फ़ाइल एक्सेस हुई है। ये पूरा इस तरह हमारे पास डेटा और इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं। अब इस एक्सेस को आप देखें, इस पूरे लॉग्स को अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका मैं अगर फॉर एग्जांपल हंट है, इमेज है, एक्सेस, क्या अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन आती है तो देख लेते हैं। लेकिन मैं इसको खुद से अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करके यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल
मैं अपनी सर्चेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ़िल्टर करता हूँ अपना क्या कहते हैं अटैक स्टेज इज़ क्रेडेंशियल एक्सेस, इसको मैं सेव कर देता हूँ और मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। और अब 20 रिकॉर्ड्स में मेरे पास कुछ विंडोज़ उसके थे R2 2012 DC के थे और इसके अलावा विक्टिम के थे और डेव के थे आई थिंक। तो मैं इसको फर्दर देखने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऐड करा लेता हूँ। इसको ऐड कराऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि डेव 1 के हैं ये बेसिकली इसके हैं। अब अगर मैं डेव 1 को देखना चाह रहा हूँ या इसको देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको इंक्लूड करवा देता हूँ अपने यहाँ पे। मैं इस पर्टिकुलर इवेंट को यही देखना चाह रहा हूँ, इसको मैं ऐड करा देता हूँ। ठीक है, अब स्पेसिफिकली मेरे पास विंडो 2012 R2 DCs के आ गए। ठीक है, अब इसका फर्दर अगर आप इवेंट्स को देखना चाह रहे हैं, आप इसको एक्सपेंड करके इसके इवेंट्स वगैरह देख लें। और ये वही हुआ, सस्पिशियस एल्सेस पासवर्ड फ़िल्टर वाज लोडेड और बेसिकली क्रेडेंशियल जो है इसमें डंप किए गए और a notification package has been loaded by the security account manager. This package will be notified for of any account or password change. ठीक है, तो ये दूसरा लॉग देखते हैं इसका। तीसरा लॉग ये एल्सेस के और ये MS पास फिल्टर DLL रन हुई है और जिसमें मेरे पास इस MD5 को एक दफ़ा देख लेते हैं इसकी क्या बर्थडे के हमारे पास वायरस टोटल यहाँ थ्रेड इंटेल पे नेट में चेक के मैंने कॉपी से की है या 56 पे देता हूँ। सॉरी, बेयर करिएगा काइंडली। You country have no any comment on fit your search. ओके ठीक है, नो वरी। हम जाते हैं दूसरा इवेंट को लेकर आते हैं, चौथे इवेंट को। यहाँ पे देखें हमारे पास बेसिकली आ गया है मीमी लिब फॉर विंडोज़ मीमी कैट। और मीमी कैट के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह क्लास बता दूँगा। इसका हैश को वेट कर लेते हैं, इसकी रेपुटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मीमी लिब जो कि हाईली मलिशियस आ रहा है। आउट ऑफ 72 एंटीवायरस 57 ऐसे जो हमारे क्या कहते हैं एंटीवायरस हैं वो उसको ब्लैक लिस्टेड कह रहे हैं। और हैक टूल विन मीमी कैट और इसका पॉपुलर थर्ड लेबल जो है वो हैक टूल मीमी कैट और ये फैमिली लेबल इसको मीमी कैट और ये लेबल्स हैं। तो इस तरह बेसिकली हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह और मैनुअल हंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं और अपने इन्वायरमेंट में कोई भी सस्पिशियस चीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके फर्दर भी आप रिलेशंस पे जा सकते हैं, फर्दर चीज़ें देख सकते हैं कि क्या ये बेसिकली ये फ़ाइल है जो कि वो ड्रॉप होती है उसके बाद फर्दर तो इसको भी आप ब्लॉक करा सकते हैं अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्रेडेंशियल एक्सेस के रिलेटेड देखा। अब एक दफ़ा उस पर देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपने ये बीट्स हेड्स होस्ट नेम को इंक्लूड नहीं करना है अपनी सर्च में। आप सिंपली यहाँ से जाके इसको अनचेक कर दें तो ये अब इस पर्टिकुलर आपकी सर्च का पार्ट नहीं होगी। सेकेंडली, आपने एग्जिस्टिंग सर्च में कोई अपडेट करनी है तो यहाँ से जाके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर डेव 1 लिख देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ
और देन इसको दोबारा मार्क कर देता हूँ ताकि इसके आज अब इसमें कुछ देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। कुछ चीज़ ऐसी है जो कि हम इसमें एल्स है ये सस्पिशियस मेमोरी एक्सेस, ये एक्टिविटीज़ भी हमें ऑब्ज़र्व हुई हैं टैब में जो कि क्रेडेंशियल एक्सेस के रिलेटेड थी। और दूसरा इवेंट देख लेते हैं इसका। पावर शेल रन हुई है एंड टेस्ट डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से मिमिकैट है और ये आपके हमारे मिमिकैट यहाँ पे भी हमें मिला है। देख लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो है सेम होना चाहिए। A9F26 ठीक है, इसको वेट कर लेते हैं। नो दिस इज़ अ डिफरेंट हैश। इसको देख लेते हैं इस हैश की रेपुटेशन क्या है। अगर ये भी मैलिशियस मार्क कर रहा है या कोई दूसरा लेजिट, ठीक है, इसकी अभी तक कोई रेपुटेशन नहीं आ रही। चलें दूसरा देखते हैं। मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह बेसिकली आप लोग जो है ना हर चीज़ को देख सकते हैं। अब क्या है कि मैं सबसे पहले इसको डिसकंटिन्यू करता हूँ ताकि मैं दूसरा देख सकूँ। तीसरा मेरा जो यूज़र है वो विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम को एक दफ़ा देख लेता हूँ। विक्टिम में मुझे कोई चीज़ मिल जाती है, VICTIM विक्टिम PC, इसको चेक कर देता हूँ। इसमें देख लेता हूँ क्या क्या एक्टिविटी हुई है क्रेडेंशियल एक्सेस के रिलेटेड। गूगल अपडेट.exe चली है, LCS हुआ है। LCS बेसिकली लेजिट सर्विस है विंडोज़ की, जो कि विंडोज़ रिलेटेड जो भी पासवर्ड्स वगैरह उसकी मैनेजमेंट करता है, यूज़र मैनेजमेंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट। सही, चलें ठीक है। इस पे तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, तमाम सर्च को जो है वो अनचेक कर देते हैं ताकि हम अपनी दूसरी तरफ से चीज़ें देख सकें। तो डैशबोर्ड में आते हैं वापस। डैशबोर्ड में हम कुछ फर्दर देखें, किसी और अटैक को अगर हम कर सकें इन्वेस्टिगेट। इन सब को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, लेटरल मूवमेंट, कमांड एंड कंट्रोल देख लेते हैं, कहीं कमांड एंड कंट्रोल बनने की कोशिश हो रही है, की जा रही है। लेटरल मूवमेंट में ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक होगा। एग्जीक्यूशन में कोई मालवेयर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। पहले कमांड एंड कंट्रोल देख लेते हैं। इसको बेसिकली नीला ब्लू क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, ये काफ़ी छोटे छोटे वो हैं, तो थोड़ा सा इसमें मसले हो रहे हैं। चलो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इन चीज़ों से ओवरकम कर सकूँ। स्क्रीन बड़ी करने से जो है ना मेरा उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा जिसमें मैं चाह रहा हूँ इम्पैक्ट आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी कमांड एंड कंट्रोल देखना चाह रहा हूँ, तो मेरा ये है कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, फाइनली मैं इसमें आ गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो कमांड एंड कंट्रोल में मेरे पास दो तरीके से कम्युनिकेशन दिख रही है। एक सस्पिशियस पावर शेल कमांड एंड डाउनलोडिंग हो रही है और दूसरा प्रोसेस क्रिएशन एंड नेटवर्क लॉगइन। तो इसके 9 इवेंट है, इसके 10 इवेंट है। पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दिखती हैं हमें। नेटवर्क प्रोसेस, ठीक है, ये विक्टिम टेस्ट डोमेन है जो कि प्रोसेस क्रिएट कर रहा है और पावर शेल कमांड के थ्रू और CMD डाउनलोडिंग और लेटरल मूवमेंट और अटैक टाइप, इसके दोनों वाली कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है,
तो दूसरा अगर हम इसको एक्सक्लूड कराएं और मैं इसको लेना चाहूँ सस्पिशियस पावरशेल कमांड, ठीक है, तो इसमें मेरा डेटा क्या आता है, सस्पिशियस पावरशेल कमांड नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्टेड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करूँ आई वांट कि यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे तो मैं नहीं कर रहा, अदरवाइज हम मैं वो कर सकते हैं इसमें ना। तो चलिए फ़िलहाल करंटली हम इसी हिंट को लेते हैं और इसको वहाँ जाके ऑब्ज़र्व करते हैं कमांड एंड कंट्रोल को। सस्पिशियस अभी हम अपने इन पे जो लेंगे अटैक कंट्रोल को कमांड एंड कंट्रोल ले लेते हैं। इसको फर्दर डीप डाउन करते हैं, क्या हमें कुछ चीज़ दिखती है। अटैक इसी को कर देते हैं ना, इसको एडिट कर देते हैं यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल, इसको सेव कर देते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो कमांड एंड कंट्रोल मुझे ये तीन बेसिकली होस्ट पे मिल रही हैं, dev1, HR एंड विक्टिम। तो हम विक्टिम को फ़िलहाल देख लेते हैं, फिर विक्टिम वाले को इनेबल कर देते हैं, इसके लॉग्स को देख लेते हैं क्या कर रहा है। बेसिकली इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। होस्ट नेम विक्टिम, एरिया में डेस्टिनेशन IP जो है वो मेरी 192.168.22660 है और पावरशेल हो रहा है हाई। विक्टिम टेस्ट डोमेन सस्पिशियस पावर कमांड एंड डाउनलोडिंग और 192.168.0, ठीक है, एंटी अथॉरिटी से रन हो रहा है। चलो दूसरा इवेंट देखते हैं इसका। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्टिनेशन IP को बाहर यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी बेटर हो जाए। इवेंट डेटा होस्ट में एक्सक्यूज मी MD5 डेस्टिनेशन IP, यहीं पे आइए कि डेस्टिनेशन IP में डेटा सोर्स होस्ट नेम सोर्स IPv6। चले वो बेसिकली मे भी शायद पार्ट्स ना हो रही हो तो यहाँ पे नहीं आ रही, बट मैं इसको 1 बाय 1 4 इवेंट देख लेता हूँ। दूसरा इवेंट मेरा ये है, ये बेसिकली पावरशेल कमांड जो है वो हिडन हाइड कर रहा है अपने आप को और गेट सिस्टम टीम वेब प्रॉक्सी यूज़ करते हुए क्रेडेंशियल्स ले रहा है और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल डाउनलोडिंग स्ट्रिंग जो है वो HTTP प्रॉक्सी के थ्रू बेसिकली इंटरनेट की कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, जो कि 168.220.66 और आई बिलीव कि हमारी ये प्रॉक्सी की IP होगी और C यूज़र L यूज़र ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसेंट डेस्टिनेशन टेम्प की फ़ाइल बना रहे हैं। और ये फ़ाइल क्रिएशन टाइम चेंज रूल बीट्स इनपुट और ये चलें, ये तो हमने देख लिया। इसकी सेकंड थर्ड देखते हैं, लेटरल मूवमेंट एंड कमांड एंड कंट्रोल को कंसीडर कर रहे हैं। जब भी लेटरल मूवमेंट होगा इसका मतलब वो कभी भी कनेक्शन जो है वो इंटरनेट पे नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकली बनाएगा। जैसे पीछे भी लोकली उसने प्रॉक्सी भी बनाया था, यहाँ भी प्रॉक्सी में बना रहा है एक्सक्यूज मी, और प्रॉक्सी के थ्रू बेसिकली वो इंटरनेट से बाहर जा रहा है। ये देख लेते हैं ये क्या हैश है, किसका हैश है। वैसे IL यूज़र, इसको एक दफ़ा वेट कर लेते हैं हैश को। ठीक है, ये पावरशेल EXE का बेसिकली हैश है, ठीक है।
और प्रोसेस क्रिएशन इन नेटवर्क लॉगिन सेशन सस्पिशियस पावरफुल कमांड काउंट डाउनलोडिंग। लास्ट इवेंट देख लेते हैं, देन इसके पास विक्टिम के बाद दूसरे किसी सिस्टम को देखते हैं। CMD QC पावर शेल हिडन कर रहा है और एग्जैक्टली सेम वही जो चीज़ है वही सिमिलरली कनेक्शन क्रिएट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी, जो कि लेटरल मूवमेंट और कमांड एंड कंट्रोल की कैटेगरी में आ रही है। बिहेवियर उसका पूरा दोनों से मैच कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम करंटली इसको डिसेबल करते हैं और अपना जो HR1 इसके यूज़र को ले लेते हैं। HR1 वहाँ पे देख लेते हैं, हमें कुछ चीज़ विजिबिलिटी मिलती है इसकी कमांड एंड कंट्रोल की। ठीक है, इसको इनेबल कर देते हैं, इसके लॉग्स देख लेते हैं। PowerShell गेट मॉडिफाइबल सर्विस सिस्टम PowerShell हाई कैटेगरी में आ रहा है। टेस्ट डोमेन एंड यूज़र HR1 सस्पिशियस PowerShell कमांड लाइन डाउनलोडिंग। आई थिंक वो PowerShell का ही होगा, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा वेट कर लेते हैं ये किस चीज़ का हैश है। ठीक है, PowerShell का ही हैश है। ये भी बेसिकली डाउनलोड स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे स्ट्रिंग को जाके डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, अभी हम तीसरा और लास्ट अपना देख लेते हैं। आई थिंक वो पहले इसको डिसेबल करें और अब हम dev1 को देख लेते हैं। इनेबल कर देते हैं इसको अगेन, इसके इवेंट्स को थोड़ा लुक आउट कर देते हैं। सेम वही चीज़ इसमें यूज़ कर रहा है, कोई नथिंग न्यू। डेस्टिनेशन IP 192.168, ये बेसिकली आपकी प्रॉक्सी है जिसके थ्रू वो बाहर इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, दोबारा अपने डैशबोर्ड में आते हैं, कोई नई एक्टिविटी देखते हैं। इस टाइम हम इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल को भी आउट करते हैं। अभी डिफेंस, इवेजन, एग्जीक्यूशन, लेटरल मूवमेंट तो देख लिया, स्किल कंडीशन, कमांड एंड कंट्रोल भी देख लिया, परसिस्टेंस भी देख लिया। हम एक दफ़ा एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन हमें क्या मिलता है। एग्जीक्यूशन में हमारे पास काफ़ी डेटा है। सस्पिशियस पावरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ इनकोडेड स्क्रिप्ट और प्रोसेस क्रिएशन। चलिए इसको डायरेक्ट हम वहीं जाके देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो इसको डिसेबल करते हैं और यहाँ इसको अपडेट करके इसको एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन है मेरे पास dev1 पोजीशन मेरे पास ये है कि होस्ट डिस्टेंट को कैसे करूँगा, डिस्टेंट सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लॉग देखते हैं इसमें क्या एग्जीक्यूशन की है। पावर डिफेंस, इवेजन और वो PowerShell एग्जीक्यूशन हुई है। ये बहुत बड़ी PowerShell की कोई कमांड रन हुई है, इसको पढ़ना भी मुश्किल है। तो मैं रैंडमली वैसे डेटा वो ले लेता हूँ। ये dev1 ही देख रहे हैं यहाँ पे, dev1 के अलावा कोई यूज़र देख भी नहीं रहा।
टोटल इसकी 872 सर्चेज आई हैं। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ पहले डैशबोर्ड से ही ना, ताकि थोड़ी मेरी सर्च ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाए। ठीक है, इसमें एक तो डेव है और विक्टिम है, ये दो यूज़र इसमें हैं। ठीक है, तो होस्ट नेम हंट, इसको देख लेते हैं। सस्पिशियस पावरशेल एग्जीक्यूशन, इनकोडेड स्क्रिप्ट और पावरशेल वही रन हो रही है, पावरशेल की कमांड्स जो कि इनकोडेड स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको हम डिसेबल करते हैं, डिसेबल कर देते हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से हम दूसरा यूज़र ले लेते हैं। ओके, डेव 1 था। ठीक है, सेम वही TTP यूज़ हो रहा है, एक पावरशेल की कमांड एग्जीक्यूट हो रही है जो कि इनकोडेड स्क्रिप्ट है, जिसमें वो बेसिकली ऑब्फस्केशन कर रहा है अपनी जो भी सेकंड लेवल ऑफ अटैक्स के मालवेयर्स को जो लेके आ रहा है और C2C चैनल बना रहा है और वहीं से लेटरल मूवमेंट कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन बेसिकली इन्वेस्टिगेट। और ये बेसिकली आपकी फेमिलियरिटी है कि किस तरह हम स्प्लैंक और ELK को हम यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर मेनली आपकी अप्रोच होती है, आप अपनी अप्रोच को देखें और उसके बिहाफ पे फिर आप जो है वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या कोई स्पेसिफिक थ्रेड है या कोई अलर्ट जनरेट हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करें और सो ऑन। ठीक है क्लास, वाइंड अप करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।